1500 जो महिलाओं को मिला है, तो ये जो पैसा उन्होंने अपने वोट बैंक मेंटेन करने के लिए रखा है, क्योंकि मुंबई में चक्का जाम करना है। जब भी जहां मौका मिलेगा हम चक्का जाम करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब तक शेतकरी का हक नहीं मिलता तो हम छोड़ेंगे। डायरेक्ट हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम कल से ही शुरू करेंगे। कल से हमारे जब उतरना है और चक्का जाम करना है। इस सरकार को सोने नहीं देना, नींद हराम करनी है उनको। ये अब से हम चालू करेंगे, कल से चालू करेंगे। हम जहां जहां मौका मिलेगा हम जेल भरो आंदोलन, सरकार चाहे हमारे पे केस ले और कुछ भी करे, हम उसके झेलने को तैयार है। और उसके पूरा उसका जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। अभी सीएम फंड में जाएगा, वो भी घोटाला होगा, वो आधे पते किधर जाएगा किसको पता है। आम आदमी को दुर्भाग्यपूर्ण ये महाराष्ट्र की दिवाली होगी कि हमारा बलिराजा, हमारा शेतकरी, हमारा अन्नदाता बहुत दुखी है। बाढ़ आई, सरकार क्या सोई हुई देखी नहीं? क्या उनके हर जगह जगह पे उनके आमदार है, एमएलए, नगर पालिका, नगर सेवक है, तो अब तक उनको जागनी उठी। मैं चाहूंगा महाराष्ट्र सरकार को अभी जागे, किसानों का अन्न देखे। हमारी मांग है एकरी 50,000 रुपए मांग है, और सरकार जो देना चाह रही है वो 17-18 रुपया, और अब तक दी भी नहीं। वो भी अब तक जाहिर करके उन्होंने दिया नहीं है। कट्टर शिव सैनिक है, कट्टर भीम सैनिक है, कट्टर जो मन सैनिक है, इनको बोलूंगा जो शेतकरी से जुड़े हुए, जो गरीब है, उनको मालूम है कि गरीब का तकलीफ क्या होता है। उन्होंने इस साल की जो दिवाली वो काली दिवाली बनानी थी, शेतकरी को मदद मिले। 50,000 एकरी तो मांगे, हम क्या मांग रहे, ज्यादा नहीं मांग रहे। ये मुद्दा आपदा की बात है, इसको ज्ञापन की जरूरत क्या है? पूरे महाराष्ट्र जानता है क्या हुआ है। अब उनको लेटर देते बैठे क्या? आपको बताया क्या हमको ये हुआ कि हमारे महाराष्ट्र के शेतकरी को मदद करे, पंजाब के शेतकरी को मदद करे? ये तुमसे विनती नहीं मांग रहे हम। चाहते जो गरीब शेतकरी जो बहुत फर्स्ट है उसकी मदद तातड़ी नहीं होनी चाहिए। बस ये सत्ताधारी मंत्री ये पैकेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पैकेज डिक्लेयर किया, वो पैकेज आप दे रहे हो तो सीएम फंड में पैसा कब दोगे? प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। जो इस हमारे मुद्दे को साथ दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने देखा होगा, हमने लास्ट टाइम बोला था कि अगर 16 तारीख तक अगर महाराष्ट्र सरकार जो 50,000 रुपए एकरी मदद शेतकरी को नहीं करेगी तो हम लोग निषेध करेंगे और रास्ते पे उतरेंगे। तो अब आपने देखा होगा आज तारीख क्या है। आप देखो, अब तक सरकार ने अपने जो इतनी उदासीन है कि अब तक शेतकरी को जो 50,000 जो एकरी मदद करनी है उसका उन्होंने पैकेज बनाया, लेकिन वो एकरी मदद अब तक अकाउंट में पहुंची नहीं। बल्कि लाडली बहना के जो 1500 रुपए वो पहुंच गए, और भाईदूज में और 1500 पहुंचने वाले। मतलब उनका वो रोक नहीं सके, उनका मतलब रोक कर ये शेतकरी की मदद नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने ये क्या किया, ये जो लाड़की योजना जो पैसा भेजा है, 1500 जो महिलाओं को मिला है, तो ये जो पैसा उन्होंने अपने वोट बैंक मेंटेन करने के लिए रखा है। क्योंकि ये जो 1500 रुपया देखिए, ये अपनी महिलाओं को, जो महिला वोट बैंक को कंट्रोल कर रखना चाहती है, इसके लिए वो मदद कर रहे हैं। अब शेतकरी से कोई फायदा होने वाला नहीं है अभी, और शेतकरी का भी कोई इधर महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन है ही नहीं। और अभी जो नगर पालिका इलेक्शन आने वाले हैं उसकी वजह से मुंबई में जो है उनका पूरा फोकस उनका है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मीडिया वाले लोग राज ठाकरे और ये उद्धव ठाकरे जी यहाँ से इस घर से उस घर जाते हैं तो टीवी वाले दिखाते हैं। अभी रिसेंटली पूरी इनको तीनों बेटों की दिखाई गई। राज ठाकरे गाड़ी चला रहा है और आदित्य ठाकरे गाड़ी चला रहा है, उनकी कोई तो बीवी है, जो बच्चे हैं उन लोग गाड़ी में जा रहे हैं। ये सब दिखाने के लिए जो बड़ी बड़ी मीडिया चैनल को कुछ दूसरा कुछ न्यूज ही नहीं दिखाने के लिए। मुझे लगता है बीजेपी वालों ने इतना कंट्रोल कर रखा है सैटेलाइट चैनल्स वालों को कि इन लोग मतलब दूसरा मतलब किसानों का जो मुद्दा है, जो किसान तकलीफ में है, आज कितना टाइम हो गया, अब तक दिवाली एकदम पास आ गई है और ऊपर से अभी रबी जो हंगामा होता है उसका पेरनी करना है। तो अब कैसा पैसे ही नहीं है उनके पास, और उनका खुद हालत आपने दिखा, बीते न्यूज में दिखा रहा था, छोटे चैनल्स में दिखा कि लोगों को एकदम ध्वस्त है ये सरकार। मतलब ये मुझे लगता है ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये महाराष्ट्र की दिवाली होगी कि हमारा बलिराजा, हमारा शेतकरी, हमारा अन्नदाता बहुत दुखी है। मैं आपको बताना चाहूँ, आपके चैनल से बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार को अभी जागे, किसानों का अन्न देखे। और मैं सभी किसानों को बोलता हूँ कि महाराष्ट्र की तरफ जितने भी किसान हैं, जिले जिले से सब मुंबई की तरफ आए, और हमारे जो भीम सैनिक जितने भी आए, मुंबई को अपने को रोकना है। जगह जगह पे मुंबई में और जहां जहां जिले जिले सिटी सिटी में रास्ता रोको आंदोलन करना है, जेल भरो आंदोलन करना है। और इस सरकार को मतलब जब तक इसकी जागती नींद उसे खुलती नहीं उसको हिला के छोड़ना है। सरकार ने बोला है आकलन कंप्लीट हो चुका है, युद्ध पातळी पे उनको आकलन करना चाहिए था, उन्होंने आकलन कंप्लीट कर दिया है। और जो पैकेज भी उन्होंने बनाया है अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है, मतलब ऊँट के मुंह में जीरे उन्होंने किया। पर हमारी मांग है एकरी 50,000 रुपये मांग है, और सरकार जो देना चाह रही है वो 17-18 रुपया, और अब तक दी भी नहीं। वो भी अब तक जाहिर करके उन्होंने दिया नहीं है। तो इसकी वजह से हम मजबूर है, हमारा जो बलिराजा मजबूर है, तकलीफ में है। अभी कुछ नहीं तो अभी रास्ते में उतरना, रात दौर बचा है कि रास्ते में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो भीम सैनिक है, कुछ जो हमारे जिला अध्यक्ष है वगैरह, जो पार्टी के जो लोग है, वो सब अपने जो शेतकरी, जो स्थानिक शेतकरी जो बाढ़ पीड़ित है, जिसको तकलीफ हुई, उनसे कांटेक्ट कर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम चाह रहे कि सरकार जो सोई को जगह है। तो मैं स्पेशल विनती करूंगा, जो कट्टर शिव सैनिक है, कट्टर भीम सैनिक है, कट्टर जो मन सैनिक है, इनको बोलूंगा जो शेतकरी से जुड़े हुए हैं, जो गरीब है, उनको मालूम है कि गरीब का तकलीफ क्या होता है। उन्होंने इस साल की जो दिवाली
वो काली दिवाली मनानी चाहिए, सिर्फ दिवाली मनाना नहीं चाहिए, बल्कि जो भी वो जो फरसान या जो वस्तु, जो मीठी जो वस्तु वो अगर वो लेते हैं, वो जो चीज पेंटिंग वगैरह करते, घर का कपड़े लेते, वो ना लेते हुए शेतकरी को जो भी होता है ना, रुपया नहीं तो रुपया का होता है 2 रुपया, जो भी मदद कर सकते हैं उन्होंने अपनी मदद करनी चाहिए। ये मेरी जितने भी महाराष्ट्र के जो सैनिक है, जो हम सैनिक जो होते हैं, हम जो जितने भी हम सैनिक है, मैं भी भीम सैनिक हूँ, हम जो सैनिक है, हम लड़ाकू लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग, हम लोग संघर्ष में करने वाले लोग हैं। बड़ी बड़ी पार्टी भले कुछ भी वादा करे, लेकिन कल में ग्राउंड में हम काम करते हैं। तो मैं उन सब सैनिकों से विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज शेतकरी की मदद करे। इस मुंबई के अंदर जो हम लोग आगे जाने वाले जो भी जहाँ भी है, सब मुंबई की तरफ जमा हो। इस अपने को मुंबई में चक्का जाम करना है, जब भी जहाँ मौका मिलेगा हम चक्का जाम करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब तक शेतकरी का हक नहीं मिलता तब हम छोड़ेंगे नहीं। देखो गौरक्षण की जो लड़ाई है, आपने तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो चल ही रहा था, साथ ही साथ में ये जो आपदा है उससे और तकलीफ है। तो गौरक्षण का हम लोगों ने बोला है कि जो कायदे में तरतूद करना चाहिए, गौ हमारी माता है, उसका मतलब हमको मतलब ख्याल रखना है, बिल्कुल बात है। लेकिन जो बाकी जो गौवंश के लिए जो इन्होंने चलाया हुआ और जो षड्यंत्र चल रहा है, जो उसमें रैकेट चल रहा है, उसको रोकना है। और जो गौरक्षक है, जो लोग मतलब गौरक्षक के नाम के ऊपर जो इन लोग लूट मार मचा के रखा है, जो मतलब लोग शेतकरी को लूट रहे, उस पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार को मांग उसके लिए मांग दिया, हमने लेटरिंग भी किया सरकार को, और उम्मीद है कि उस पर अंकुश लगाएगी सरकार। पर पहला हमारी चाहते हो कि जो रबी हंगामा से पहला शेतकरी को मदद मिले। 50,000 एकड़ी तो मांगे, हम क्या मांग रहे, ज्यादा नहीं मांग रहे, और बल्कि ये जो लाड़की बहन उनका वो दिवाली का आने वाला है, ये पहला बंद करे। ये हमारी जो महिलाओं को ये 1500 रुपया देख के वो लोगों को ना, ये ना महिला को मतलब ये नहीं कर रहे, मतलब ना मतलब उनको आदि बना देंगे, काम ना करे। उनको मतलब उद्धार करना चाहिए, उनको ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो स्वयं मतलब ये हो, मतलब कुछ विकसित हो, उसका विकास हो। इस तरह का रोजगार में रोजगार तो मतलब रोजगार निर्माण कर सके, रोजगार मिले नहीं, रोजगार वो छोटे मोटे जो उद्योग चालू करते थे, मतलब उद्योग चालू करते, गृह उद्योग, कृषि उद्योग, छोटे छोटे वैसे उद्योग के लिए उनको पैसा दे, ना के 1500 रुपया महीने का वेट करे। और मतलब उनको मतलब इस तरह अपनी बहनों को वो लोग क्या मतलब क्या वो वोट बैंक बना के चलाना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसकी पर भी निषेध लगना चाहिए, बंद होना चाहिए। बल्कि और लेडी मेरा बोलना है कि आने वाले कल में ये योजना बंद करके एक औरत को 25 लाख रुपए की मदद करे, जिससे औरत जो लेडीज है, जो महिला है अपनी, तो खुद कोई बिजनेस चालू करे। आपने देखा होगा महिलाएं बहुत सेंसिटिव पैसे के मामले, पैसे को पैसा बनाएगी, उनका रोजगार सेट होगा और वो आत्मनिर्भर बनेगी। तो आत्मनिर्भर बनाए, ना कि हमको भिखारी बनाए। बिल्कुल भीम सैनिक क्या मतलब, बाकी और जितने भी सैनिक है, महाराष्ट्र सैनिक है, मन सैनिक है और शिव सैनिक है, जो कट्टर शिव सैनिक है, उनको बोलना चाहूंगा, जो शेतकरी से जुड़ा हुआ है, क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उन सबको बोलूंगा कि आपको उनको रास्ते में उतरना है और चक्का जाम करना है। इस सरकार को सोने नहीं देना, नींद हराम करनी है उनको। ये अब से हम चालू करेंगे, कल से चालू करेंगे। हम जहां जहां मौका मिलेगा हम जेल भरो आंदोलन, सरकार चाहे हमारे पे केस ले और कुछ भी करे, हम उसके झेलने को तैयार है। और उसके पूरा उसका जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। देखो हमने पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, सब जगह पर उन्होंने कटआउट, पोस्टर, बैनर ऐसे हमने लगाए हैं। उनको मतलब जागने के महाराष्ट्र सरकार का हम लोगों ने निषेध किया है और उनको बताया है कि हमारा मुद्दा क्या है। हम सिर्फ शेतकरी के लिए मांग रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं जो गरीब शेतकरी जो बहुत फर्स्ट है, उसकी मदद तातड़ी नहीं होनी चाहिए, बस ये हमारा मांग है। देखो ज्ञापन की बात है, ये मुद्दा आपदा की बात है, इसको ज्ञापन की जरूरत क्या है? पूरे महाराष्ट्र जानता है क्या हुआ है। अब उनको लेटर देते बैठे क्या, आपको बताया क्या हमको ये हुआ कि मेरा पर्सनल मेरे घर में थोड़ी पानी भरा है तो मैं लेटर दूंगा? ये तो पूरे महाराष्ट्र में बाढ़ आई, सरकार क्या सोई हुई देखी नहीं? क्या उनके हर जगह पे उनके आमदार है, एमएलए, नगर पालिका, नगर सेवक है, तो उनको जाग नहीं उठी कि बरसात में क्या हो गया, इस क्या नहीं हुआ? तो ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। तो जन जागृति करनी थी, कर रहे हैं, और आपके थ्रू और उनको चेतावनी दे रहे। आपका जो मैसेज जो हम दे रहे, आपके थ्रू मैसेज दे रहे, तो सरकार ने भी जगना चाहिए, उठना चाहिए हमारे बात। तो मिलने से और ये जो अपोजिशन वाले वो मिल सकते हैं, उनके सत्ता नहीं है, तो सत्ताधारी मंत्री है, ये पैकेज देने की कोशिश करे, लोगों को अपने पगार देने की कोशिश करे, अपने जेब से कुछ देने की कोशिश करे, ना के मिलकर उनके नमक पे होता है ना, जख्म पे नमक छोड़ने का काम ना करे, बल्कि मिलकर मदद करे, अपनी तनख्वाह दे उनको, अपने जेब से जो आटा, चावल, दाल जो दे सकते थे। स्कूल के बच्चे जिसकी मतलब किताबें खराब हो चुकी है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, उनको किताबें दे। ये सब काम उनके मंत्री, एमएलए और जो नगर सेवक ये सब करे, ना कि खाली मिलने गए। अरे मिलने से क्या होने वाला, मिल तो हम सकते हैं क्योंकि हम मजबूर है, हमारे कुछ नहीं है, हम मिल रहे हैं लोगों से, हमारे कार्यकर्ता मिल रहे हैं, इनको मदद करनी चाहिए। अरे सीएम फंड में, अरे मैं क्या बोलता हूँ, सीएम फंड में देखिए क्या होगा। मैं तो बोलता हूँ इनके तो पूरे हर जगह पे नगर सेवक है, नगर जगह पे आमदार है, खासदार है, तीनों डायरेक्ट क्यों नहीं शेतकरी को मदद करते? अभी सीएम फंड में जाएगा, वो भी घोटाला होगा, वो आते पता किधर जाएगा किसको पता है? आम आदमी को मालूम पड़ता है सीएम फंड में पैसा कहां से आया, किधर गया, किधर वापरा, नहीं हो रहा है। लेकिन इनके आमदार ने जो खातर जमा कर रहे हैं या पैसा उनका खुद का जो जमा कर रहे हैं, वो डायरेक्ट शेतकरी को देना। ये क्या है, सीएम फंड में जमा हो रहा है, सीएम फंड, अरे मुझे पैकेज डिक्लेयर किया, वो पैकेज आप दे रहे हो तो सीएम फंड में पैसा कब दोगे? देखो सरकार से एक मतलब डायरेक्ट हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम कल से ही शुरू करेंगे। कल से हमारे जो जिले में जो कार्यकर्ता है, हम कल शाम को, दोपहर को आपको सुनाई भी देगा कि मराठवाड़ा में कुछ जगह पे औरंगाबाद है, भीड़ है, लातूर है, फिर अपना नंदुरबार है,
जालना है, जलगांव है, जो मराठवाड़ा और जो उत्तर महाराष्ट्र के कुछ ये डिस्ट्रिक्ट है, मतलब उधर जिला में हमारी पकड़ अच्छी है, तो वहाँ के कार्यकर्ता रास्ते में उतरेंगे, सरकार का निषेध करेंगे, सरकार चाहे जेल में डाले या कुछ भी, हम इसके लिए तैयार है। राष्ट्रीय भीमसेना किसानों को लेकर प्लस सब जितने भी सैनिक को लेकर प्लस हिंदू भाई है, बहुत सारे हिंदू भाई भी दुखी है जो हमारा साथ देना चाहते हैं, हिंदू भाई को लेकर हम रास्ते में उतरेंगे। तो सभी भारतवासियों को मतलब बहुत दुख से बोलना चाह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में बहुत दुखी है, हमारे क्षेत्र दुखी है, तो इस बार आप लोग भी हमारे दुख में शामिल हो, ना कि खुशी से दिवाली ना बनाए बल्कि मोदी सरकार को जगाए। पंजाब में भी हुआ है इस तरह का हाल, साथ में भी महाराष्ट्र में भी हुआ है, महाराष्ट्र के शेतकरी बहुत दुखी है, तो आप लोग सब दिवाली ना बनाए बल्कि दिवाली की कुछ मदद कर सकते हैं तो हमारे महाराष्ट्र के शेतकरी को मदद करें, पंजाब के शेतकरी को मदद करें, ये तुमसे विनती है।